तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हाँ, ये आज 2 लड़की वाले पोपट भाई को मिलने के लिए आ रहे, एक 5 बजे और एक 6 बजे। हाँ बाबा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा सुनो, मैं फोन रखती हूँ, मुझे जल्दी तैयार होना है। ओके? हाँ हाँ, मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगी, पर मुझे पहले जल्दी तैयार तो होने दो। ओके बाय। आज ये नहीं है पूछने के लिए कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है, रेडी? तारक कब तक नहीं आए? मैंने कहा था उनसे जल्दी आने के लिए, कहाँ रह गए? अंजलि, अंजलि। तारक कितनी देर कर दी? अरे मैं फंस गया। 1 मिनट, बाकी बातें बाद में, पहले मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। तारक, एक प्रॉब्लम वाली बात है। प्रॉब्लम? मतलब खुशी वाली बात भी है। प्रॉब्लम? खुशी? अंजलि क्या बोल रही हो? हमारे प्यारे भाई के लिए दो रिश्ते आए हैं। दो रिश्ते हैं? मतलब मैरिज ब्यूरो से उनके लिए कल्पना नाम की लड़की का रिश्ता आया है। ये तो खुशी की बात है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सपना और अंकल आंटी 5 बजे आने वाले हैं और कल्पना और उसके घर वाले 6 बजे आने वाले हैं। अरे हाँ, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। अंजलि, आप लोगों को 2 मीटिंग्स के बीच में 2 घंटे का फासला तो रखना चाहिए था। अब कैसे मैनेज होगा? ये सब बातें बाद में कीजिए, जल्दी से जाके तैयार हो जाइए। सपना और अंकल आंटी 5 बजे आते ही होंगे। आप जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं तैयार होती हूँ। 1 मिनट। क्या? अंजलि, और कितना तैयार होना है? तारक, आप जाइए ना, जल्दी जाइए। तब तक मैं इनके लिए कपड़े निकालती हूँ। अंजलि। तारक, आपके कपड़े निकाल कर रख दिए, जल्दी से पहन लीजिए। अंजलि, पहन लूंगा, पहले ये बताओ ये सब हुआ कैसे? तो ये सब ऐसे हुआ। मतलब 5 बजे सपना और अंकल आंटी आने वाले हैं और पौने 6 बजे तक अगर वो प्यारेलाल से बात करके नहीं निकले, प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, पर मुझे लगता है मैनेज हो जाएगा। सपना और अंकल आंटी ज्यादा से ज्यादा 30-40 मिनट ही रुकेंगे। क्यों? अंजलि, ये पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं भी है। मान लो कि अंकल आंटी कुछ देर और प्यारेलाल से बात करने के लिए बैठ गए, तो मुझसे ये तो नहीं कह सकते ना कि आपकी बातचीत का समय पूरा हो चुका है, अब आप यहां से निकलिए, क्योंकि दूसरे लड़की वाले आने वाले हैं। तारक, आप मजाक मत कीजिए। अंजलि, तुम भी चिंता मत करो। देखो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। मैं तो कहता हूं कि प्यारेलाल भाग्यशाली है, एक दिन में 2 रिश्ते। हाँ, बस दोनों में से कोई एक रिश्ता पक्का हो जाए और हमारे प्यारे भाई की शादी हो जाए, तो हमारे प्यारे भाई सही मायने में भाग्यशाली कहलाएंगे। तारक, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। अंजलि, वैसे आज तुम्हें देखकर डिवोर्स देने का मन कर। डिवोर्स? हाँ, डिवोर्स। क्यों? ताकि एक बार फिर से हम अनजान हो जाए, एक बार फिर से मेरी तुमसे मुलाकात हो, तुमसे प्यार हो, एक बार फिर से तुमसे शादी करने का मौका मिले और फिर तुम्हारे प्यार के समंदर में क्या करूं जी? लड़कियों का परफ्यूम है। नहीं, ये प्यार के समंदर का पानी है जो मैं आप पर छिड़क रही हूँ। अंजलि, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। जाइए। चलो, घर फर्स्ट क्लास सेट हो गया, नाश्ता बहने ला रही है, यहाँ से नेम प्लेट हटा दी है। अरे हाँ, ये विंग के एंट्रेंस पे जो नेम प्लेट है वहां से भी नाम निकालना पड़ेगा। क्या करूं, कैसे मिटाऊं इस नाम को, कैसे मिटाऊं? किसको मिटाना है? नाम, सारे नाम मिटाना है? तो सारे नाम क्यों मिटाऊंगा, अपना ही नाम मिटाऊंगा ना। ठीक है, मैं पेंटर को बुलाता हूँ। अरे भाई, पेंटर रहने दे, उतना टाइम नहीं है।
अभी 5 बजे लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं। हमें कुछ टेम्पररी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। 1 मिनट। अरे ये लीजिए प्यारे भाई। अरे वाह ला। अब्दुल मियाँ, अब ठीक है? ठीक है। कुदरत का खेल भी कितना निराला है ना। जिस नाम को कमाने के लिए आपने इतनी मेहनत की, आज अपने हाथों से उसी नाम को मिटा दिया। सब भाग्य का खेल है भाई। ये ले रख दे सब। हाँ ओके ओके। चलो चलो प्यारे लाल, बैठने का टाइम नहीं है, फटाफट तैयार हो जाता हूँ। थैंक यू भगवान, चमत्कार हो गया। नाम बदलते ही 1 घंटे के अंतर में 2 रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, सपना सिर्फ सपना बनके और कल्पना सिर्फ कल्पना बनके ना रह जाए। दोनों में से एक को मेरी हकीकत बना देना। और हाँ, एक और विनती है, सपना फैमिली को पोपटलाल नाम के बारे में और कल्पना फैमिली को प्यारेलाल नाम के बारे में पता न चले। कहाँ रह गई ये सपना फैमिली? वेलकम वेलकम वेलकम। ए डिब्बे, मैं हूँ। अरे चाचा जी आप, आइए 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 आइए। बाकी सब लोग नहीं आए अभी तक? नहीं, आप सबसे पहले, अभी तक कोई नहीं आया। कोई बात प्यारे नहीं, आते भाई। हैं। अरे आगे 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 आइए आइए आइए। वेलकम 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 मेहता साहब, वेलकम। मेहता साहब, आपने लेडीज परफ्यूम लगाया? नहीं तो खुशबू तो आ रही है। वो अंजलि परफ्यूम लगा रही थी तो थोड़े से छींटे मुझ पे गिर गए। ओ अच्छा अच्छा, वैसे खुशबू बहुत अच्छी है। मैं भी अपनी सपना या कल्पना, मतलब होने वाली पत्नी के लिए ऐसा ही परफ्यूम लूंगा। नाइस नाइस। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया। आपने इतनी तैयारी की, आपने हाफ डे लिया। और अंजलि भाभी, आपको तो मैं स्पेशल थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं आज का ये शुभ दिन देख रहा हूँ। अरे आप मेरे भाई हैं, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है पोपट भाई? प्यारे भाई। प्यारे भाई। हम ये अंदर रखे हैं। हाँ चल आइए आइए मेहता साहब, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। या मैं तो मेहता साहब, चाचा जी, आज कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? प्यारे लाल, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तुम टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल नर्वस मत हो। और हम सब लोग हैं ना तेरे साथ। पर भगवान ना करे ऐसा कुछ भी हुआ भी तो हम सब संभाल लेंगे, तू चिंता मत कर भाई। प्यारे लाल, इतनी चिंता करोगे ना तो लड़की वालों को तुम्हारे चेहरे पर चिंता नजर आएगी। इसलिए मन को शांत रखो। चाय का मसाला और चाय के लिए दूध। वैसे पोपट भाई के रिश्ते अंजलि भाभी, क्या? पोपट भाई नहीं, प्यारे भाई। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, प्यारे भाई। हाँ, हमारे प्यारे भाई के रिश्ते के लिए कितनी लड़कियां आई हैं उन्हें देखने के लिए, और हमने कितनी बार नाश्ते की तैयारी की है। अब तक तो प्यारे भाई को याद भी नहीं होगा कि वो कितनी लड़कियों से मिले हैं। हाँ, पर मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि ये बार हम आखिरी बार लड़की वालों के स्वागत की तैयारी करेंगे, और फिर हम अपने भाभी के स्वागत की तैयारी करेंगे। हाँ, 2 लड़कियां साथ में आ रही है, बस कहीं गोंधल न हो जाए। नहीं, बस हमें ये याद रखना है कि सपना के सामने हमें प्यारे लाल बोलना है। हाँ, और कल्पना के सामने पोपट लाल बोलना है। करेक्ट।
मुझे बिल्कुल याद है, सपना के सामने पोपटलाल और कल्पना के सामने प्यारेलाल। ओ माधवी भाभी, माधवी भाभी, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे सब याद है। सपना के सामने प्यारेलाल और कल्पना के सामने पोपटलाल। क्या कर रहा है? सॉरी 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 चाचा जी, वो क्या है ना, ये खुशबू से वातावरण थोड़ा खुशनुमा हो जाएगा इसलिए। ये वातावरण वाली ज्यादा छिड़के कर तो गूंगनामन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अरे गूंगनामन, अरे समझाने इसे। सफोकेशन। ओह नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चाचा जी। हाँ बोल डिब्बे। डिब्बे नहीं। अरे हाँ बोल पोपट। पोपटलाल भी नहीं, प्यारेलाल। अरे हाँ हाँ बोल प्यारे बोल। चाचा जी, आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि प्लीज आप मुझे लड़की वालों के सामने डिब्बा कह के मत बुलाइएगा। अरे मुझे सब याद है, तू चिंता मत कर, तुझे डिब्बा कह के नहीं बुलाऊंगा। बैठ जा। ओके 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 ओके। हाँ तू पूछ क्या पूछना चाहता था? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है बेटा। अरे तू एकदम मस्त लग रहा है। हाँ थैंक यू थैंक यू। अरे बहनों, सारी तैयारी हो गई ना? हाँ, चाय नाश्ता सब तैयार है। एक बार फिर से आप सबको याद दिला दूं कि सपना के सामने प्यारेलाल है और कल्पना के सामने पोपटलाल। हाँ बराबर है, सब लोग बराबर याद रखना, गड़बड़ मत करना। सपना के सामने इसे पोपटलाल बोलना है और कल्पना के सामने प्यारेलाल बोलना है। अरे नहीं नहीं चाचा जी। अरे क्या नहीं, मैं तुझने अभी तो बोला। हाँ पर आपने उल्टा बोला। उल्टा बोला मैंने? हाँ, सपना पोपटलाल, कल्पना प्यारेलाल। अरे वही तो बोला मैंने। मेरा मतलब है सपना प्यारेलाल, कल्पना पोपटलाल। हाँ आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। हाँ अच्छा। अब देख बेटा, तू चिंता मत कर, मैं याद रखूंगा, बराबर याद रखूंगा। हाँ? और हमें और एक बात याद रखनी है कि सपना की मीटिंग 6 बजे से पहले हो जाए, क्योंकि कल्पना और उसकी फैमिली 6 बजे तक आ रही है। लेकिन अंजलि भाभी, सपना और उसका परिवार टाइम पे आ जाएगा ना? मेरी उनसे बात हो गई है, वो लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। ओके। हाँ टाइम पे आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो 6 बजे वो दूसरी लड़की का परिवार आ जाएगा। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अंजलि भाभी, आप फिर से एक बार फोन करके देखिए ना वो कहाँ तक पहुँचे। हाँ मैं फोन करती हूँ। प्यारेलाल, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। सपना से बात करते करते खो मत जाना और 6 मत बजा देना। नहीं 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 नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने दिल में उठने वाली लहरों को कंट्रोल में रखूंगा। कधी कधी उत्साह मध्ये। क्या हुआ अंजलि भाभी, फोन लग नहीं रहा है? रिंग बज रही है। हेलो, आप लोग कहाँ पहुंचे? क्या आप लोग अभी तक घर से निकले ही नहीं है? अभी तक निकले नहीं? अब ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप लोग प्लीज आइए। हाँ, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। जी। अरे अंजलि भाभी, अब क्या होगा? कब वो लोग आएंगे और कब हम मीटिंग करेंगे? ओह नो। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे आंटी अंकल, आप लोग नमस्ते। अभी तो आपने फोन पे कहा कि आप घर से निकले ही नहीं। अरे ये मजाक कर रहे थे। पर जीवन में थोड़ा मजाक मस्ती तो होना चाहिए ना, क्यों अंजलि बेटा? हाँ हाँ, आप लोगों ने तो हमें डरा ही दिया था। अच्छा हुआ आप लोग वक्त पे आ गए। आइए 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 प्लीज, आइए 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 आइए। नमस्ते, आइए आइए। क्या, कैसे हो? आओ। बैठो बेटा, आइए अनिल बेटा यहाँ बैठ। और कैसे हो तारक बेटा? एकदम मस्त। और अंजलि बेटा तुम? एकदम मजे में।
हमारी मुलाकात कितने टाइम बाद हो रही है? वही तो, जब भी हम आपको हमारे घर बुलाते थे आपका आना नहीं हो पा रहा था, और आज जब गोकुल धाम आए हैं तो यहाँ मुलाकात हो रही है। वैसे ममता आंटी, नंदा आंटी आपके नए घर की तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि आपका घर बहुत अच्छा बनाया है आप लोगों ने। तो आप लोग आइए ना हमारे नए घर। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। जैसे ही तारक को छुट्टी मिलेगी हम आ जाएंगे। पहले आप तो हमारे घर आइए। आएंगे आएंगे, आपके घर भी आएंगे, लेकिन पहले आप दोनों हमारे नए घर आएंगे, फिर हम आपके घर आएंगे। हम आपके नए घर जरूर आएंगे। पानी पानी थैंक यू। चाचा जी पानी। आप सबकी पहचान कराती हूँ। ये है हमारे प्यारे भाई पत्रकार प्यारे लाल। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड मिला। हाँ, इन्होंने अवार्ड भी जीता है। अरे अरे सॉरी। अरे ओके। और ये हमारे चंपक चाचा है। हम गोकुल धाम वासियों के लिए ये पिता समान है। नमस्ते 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 बेटा। और ये और हम हैं गोकुल धाम महिला मंडल के सदस्य और प्यारे भाई की प्यारी प्यारी बहनें। ये है माधवी भाभी। ये है बबीता जी। अरे वाह, इतनी सारी ननद। हमारी सपना को बड़ी फैमिली बहुत पसंद है। हाँ, हम सब गोकुल धाम वासी एक परिवार की तरह ही रहते हैं। हाँ सपना, प्यारे भाई भले ही हमारे पड़ोसी हो, पर ये हमारे सगे भाई से भी बढ़कर है। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। अच्छा मनोहर जी, आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे हाँ हाँ, हुई ना तकलीफ। अरे रिक्शा जल्दी मिल ही नहीं रही थी, वरना हम और जल्दी आ जाते। कभी कभी रास्ते में जब जरूरत नहीं होती तो 2-5 रिक्शा यूं ही मिल जाती है, और जब जरूरत होती है तो एक भी रिक्शा नहीं मिलती। सपना, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और ये ड्रेस भी तुम पर बहुत जच रहा है। थैंक यू। सपना, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। और तारक बेटा, नौकरी में कुछ प्रमोशन हुआ? पगार वगार बढ़ी कि नहीं? हाँ, चल रहा है कामकाज, ठीक ठीक है सब। नहीं नहीं, मैंने पूछा प्रमोशन हुआ कि नहीं, पगार बढ़ी कि नहीं? हाँ, मतलब बॉस ने कहा है कि इस दिवाली पर वो पगार भी बढ़ाएंगे और प्रमोशन भी देंगे। मैंने सुना आप लोग शिमला घूमने गए थे। हाँ भाई, शिमला का टूर बहुत अच्छा रहा, नहीं? इनके शिमला के चक्कर में मुझे हरिद्वार जाना पड़ेगा। मेहता साहब, शिमला छोड़िए, मेरी बात कीजिए। करते करते। आंटी, अंकल, अगर आप लोग को प्यारे भाई से कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं अंजलि बेटा, तुमने नंदा भाभी को सब कुछ बता दिया और नंदा भाभी से हमने सब कुछ जान लिया। अब तुम नंदा भाभी की भतीजी हो तो हमारी भी भतीजी हुई ना। और फिर घर की बेटी रिश्ता लेकर आए तो रिश्ता परफेक्ट ही होगा। नहीं ममता, रिश्ता कहीं से भी आए, माँ बाप का फर्ज है लड़के के बारे में पूरी जानकारी लेना। जी जी। हाँ तो प्यारे लाल जी, पत्रकार बनने से पहले आप क्या करते थे? पढ़ाई।
मेरा मतलब है मुझे बचपन से पत्रकार बनने की इच्छा थी और पगार कितनी है आपकी? अरे पापा, सॉरी अंकल, मेरी इतनी पगार है कि मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से रह सके। एक मिनट, मैं और मेरी पत्नी मतलब आपकी पत्नी है? अरे नहीं, मतलब मेरी होने वाली पत्नी। तो मनोहर जी, अभी आपके सवाल हो गए हो तो लड़का लड़की आपस में बात कर ले। अभी मुझे और भी कुछ पूछना है। अच्छा, पूछिए। लगता है कि मनोहर अंकल आज प्यारे लाल को क्लीन बोल्ड करके ही रहेंगे। प्यारे लाल जी, आपकी अभी तक शादी तो नहीं हुई है ना? नहीं, शादी होती तो ये सब। कोई बुरी आदत जैसे कि कोई नशा करना या पीने की आदत? अरे वैसे कोई आदत नहीं है। तो कैसी आदत है? मतलब हम गोकुल धाम के दोस्त जब मिलते हैं तब पीते हैं। पीते हैं? सोडा पीते हैं। वो हमारी सोसाइटी के बाहर वो अब्दुल भाई की दुकान है, वहाँ पे रोज शाम को खाने के बाद हम दोस्त मिलते हैं और सोडा पीते हैं। हाँ, ऐसा सीधा बोलना पोपट। पोपट बहुत रहते हैं सोडा शॉप पे, है ना प्यारे लाल? इनके कहने का मतलब है वो सोडा की दुकान के बाजू में एक पेड़ है, वो पेड़ के ऊपर बहुत सारे पोपट रहते हैं। हमने तो उस पेड़ का नाम ही पोपट निवास रख दिया है। हाँ आंटी, हमारे प्यारे भाई निर्व्यसनी है। हाँ एकदम। और बहुत ही सभ्य और संस्कारी। हाँ। स्त्री का सम्मान करना बराबर जानता है। दूसरों का भला करने हमेशा आगे रहता है। खुद का नुकसान करके भी दूसरों की मदद करता है। बस चाचा जी। अंकल, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे प्यारे लाल जी अपनी होने वाली पत्नी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे और कभी दुखी नहीं होने देंगे। अगदी खरं है। आप बोले तो मैं स्टैम्प पेपर में लिख के देता हूँ। हम लोग जल्दी से नाश्ता लेके आए ताकि बात आगे बढ़े। हाँ। हम लोग नाश्ता लेकर आते हैं। तो प्यारे लाल जी, एक बात और बताइए, आपका पहले किसी से कोई चक्कर वक्कर चला हो तो अभी बता दीजिए। इनकी बातें सुन के मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है अंकल, प्यारे लाल जब भी किसी लड़की से मिले हैं शादी के सिलसिले में ही मिले हैं। हाँ। एक बात और पूछना चाहूंगा प्यारे लाल जी। ये ससुर है कि बकासुर, ये मेरा रिश्ता होने देंगे कि नहीं? सपना के पापा कितने स्ट्रिक्ट है ना, कितने सवाल पूछ रहे हैं। बेटी के जीवन का सवाल है ना, पूछेंगे ही। वो तो है, पर आज हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है। बस दोनों फैमिली आमने सामने नहीं आनी चाहिए, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बाबा। बबीता जी, आप मेरा टेंशन बढ़ा रही है। माधवी भाभी, ये गोकुल धाम है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, सब पॉजिटिव होगा, शादी हो जाएगी, सब अच्छा होगा। हम लोग नाश्ते की तैयारी करते हैं। चलो। लगता साहब अभी 6 बज जाएंगे, अभी तो सपना से बात भी नहीं हुई और कल्पना की फैमिली आ जाएगी। आंटी, आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़का लड़की को अकेले में बात करनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, वरना अभी 6 बज जाएंगे। 6 बज जाएंगे मतलब? 6 बजे आपको जाना है ना?
अभी किसी ने कहा मुझे कि वो शायद अंजलि बेटी ने। नहीं नहीं, किसने कहा? तारक ने या डिब्बे ने? डिब्बे ने? चाचा जी डिब्बा डिब्बा कैसे कह सकता है आपको? वो तो है ही नहीं यहाँ, वो तो गया ना रत्नागिरी। वो क्या है, वो हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी है, श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े। उन्हें प्यार से हमारे चाचा जी डिब्बा कहते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, वो कैसे कह सकता है, बराबर। अरे छोड़िए ना ये सब। प्यारेलाल, सपना, आप लोग अंदर जाओ और अकेले में बात करो। अगर कोई सवाल है जो पूछने हैं एक दूसरे से तो जाके पूछ लो, एक दूसरे को जान लो, पहचान लो। जाओ जाओ जाओ। आइए ना प्लीज। ये लीजिए नाश्ता। आप लोग का नाश्ता मैं अंदर ही भिजवा देती हूँ। हाँ, वेरी गुड। नो इट्स ओके। जा बेटा। आइए प्लीज। हाँ, एक्सक्यूज मी। अरे लीजिए ना। आइए ना, आइए आइए सपना जी, वेलकम। एक मिनट। आइए ना प्लीज। सपना जी, श्योर आप कुछ नहीं लेंगी? नो, आई एम फाइन। सपना जी। प्यारेलाल जी, आप कुछ कहें उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहिए ना। सॉरी। सॉरी? मतलब आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है? आप किसी और से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। तो फिर आपने सॉरी क्यों बोला? वो पापा की वजह से। पापा ने आपको पूछा ना आपके कितने चक्कर थे। हाँ, वो सुन के 1 मिनट के लिए मुझे भी चक्कर आ गया था। वो पापा को जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की आदत है, तो आप उनकी बातों का बुरा मत मानना प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ों की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। और वैसे भी पापा, मेरा मतलब है आपके पापा मेरे भी पिता समान है, उनकी बात का मैं बुरा कैसे मान सकता हूँ? और बेटी की शादी की बात आती है तो पिता के सवाल पूछना स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ। आप बैठिए ना प्लीज, बैठिए बैठिए। थैंक यू, मुझे आपकी समझदारी पसंद आई। और मुझे आप। मेरे बारे में आपकी क्या राय है, बताइए ना, बताइए ना प्लीज। प्यारेलाल जी, दुनिया भले 5G की स्पीड में आगे भाग रही हो, लेकिन जब शादी की बात आती है तो लड़की 2G स्पीड में जवाब देती है। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप आराम से सोच समझ कर अपना जवाब दीजिएगा। आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो पूछिए ना। तो प्यारेलाल जी, आप कहिए ना। आपका फोन बज रहा है, देख तो लीजिए। इस वक्त आपसे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है मेरे लिए, पूछिए ना। मैं कह रही थी उठा लीजिए ना। अननोन नंबर है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो प्यारेलाल जी, मैं फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। कोई आपको बार बार कॉल कर रहा है, मतलब जरूरी काम होगा, आप बात कर लीजिए। सिर्फ आप कह रही हैं इसलिए उठा लेता हूँ। ठीक है, आप बात कर लीजिए, मैं बाहर चले जाती हूँ।
सपना जी रुकिए रुकिए रुकिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरा जीवन खुली किताब है, कुछ प्राइवेट नहीं है। आप बैठिए, प्लीज बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए आप। मैं फोन ये स्पीकर पे रखता हूँ और बात करता हूँ, आप सुनिए। हाँ? हेलो पोपटलाल, कौन है ये? मरवाएगा मुझे। कौन पोपटलाल? कौन बोल रहा है? अरे मैं भंवरलाल बोल रहा हूँ। अरे कौन भंवरलाल? अरे कब से फोन कर रहा हूँ तुमको, फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? अरे कौन बोल रहे हो और फोन क्यों कर रहे हो? अरे 1800 रुपए के लिए भाई, जो तुम पर उधार बाकी है। क्या तुम्हारे 1800 रुपए मुझ पर बाकी है? अरे किस बात के पैसे? किस बात का पैसा? साड़ी के पैसे। क्या बोल रहे हो भाई? मैंने तुमसे साड़ी ली है? भूल गए तुम? अपनी पत्नी के लिए साड़ी ली थी। अरे क्या बकवास कर रहे हो भाई? मेरी शादी नहीं हुई, पत्नी कहाँ से आएगी? झूठ मत बोलो, तुम अपनी पत्नी के साथ आए थे और 1800 रुपए की साड़ी लेकर गए थे। अरे भाई मैं तुमको जानता तक नहीं हूँ, कौन हो तुम, कहाँ से बोल रहे हो? अरे हद है भाई, मैं रिद्धि साड़ी सेंटर का मालिक भंवरलाल बोल रहा हूँ। 2500 का साड़ी रो धोकर डिस्काउंट कराकर 1800 रुपए में लिए, वो भी उधार। अब पैसे मांग रहा हूं तो पहचानते ही नहीं, और आज तो हद ही कर दी, मुझे देखकर यू टर्न मारकर भाग गए। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो ये भी पता नहीं है रिद्धि साड़ी सेंटर कहाँ है। देखो पोपटलाल, अरे मेरा नाम प्यारे लाल है। झूठ मत बोलो, तुम पोपटलाल ही बोल रहे हो। गलती हुई जो तुम पर दया खाकर तुम्हें उधार दे दिया। पोपटलाल, मेरे 1800 रुपए कल तक दे दो, वरना तुम्हारी दुकान पर आकर तुम्हारे सेठ के सामने तुम्हारी इज्जत उतारूंगा। अरे कौन सा सेठ, कौन सी दुकान? ए भाई, मुझे पता है तुम राजभोग मिठाई पे सुबह शाम जलेबी तलते हो ना। अरे ये घनचक्कर, मैं अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार प्यारे लाल बोल रहा हूँ। सॉरी सॉरी, आपको फोन लग गया। अरे मैं तो पोपटलाल हलवाई को फोन कर रहा था सर। सॉरी सर। अरे क्या सॉरी, मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? तूफान एक्सप्रेस से। वहाँ क्या साड़ी बेचने गए थे? नहीं नहीं, मैं तो अपनी दुकान का ऐड देने आया था। आपका नंबर मिला तो मैंने सेव कर लिया। आप पत्रकार हो ना, तो सोचा कभी काम आ सकते हो। अच्छा अच्छा। सर, आपने अपना नाम क्या बताया? पत्रकार प्यारे लाल। लेकिन मेरे मोबाइल में तो आपका नाम पत्रकार पोपटलाल के नाम से सेव है। भंवरलाल जी, आपका नाम गड़बड़ लाल होना चाहिए। आपने नंबर लगाने में भी गलती की और मेरा नाम और नंबर सेव करने में भी गलती की। पोपटलाल नहीं, प्यारे लाल होना चाहिए। हो सकता है। सॉरी सर, सॉरी। नहीं सॉरी नहीं, एक काम कीजिए, मेरा नाम और नंबर दोनों डिलीट कर दीजिए। थैंक यू। बच गया, वरना इस साड़ी वाले की वजह से मेरी दुनिया हिल जाती। सपना को सब सच पता चल जाता। देखा, न लेना न देना, गले में मुसीबत का गहना। अब बैठिए। होता है कभी कभी, आप अपना मूड मत ऑफ कीजिए। अरे नहीं नहीं, देखिए मूड ऑन हो गया। सपना जी, मेरे बारे में तो आपको लगभग सब कुछ पता है, अपने बारे में कुछ बताइए ना। जी, मेरा नाम सपना है। ये तो मुझे पता ही है। मैंने MBA किया हुआ है। अच्छा, वो एकदम बराबर बात। अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, बस बेटी की शादी हो जाए, फिर हम दोनों भी अमेरिका चले जाएंगे बेटे के पास, फिर वहां से यहाँ आते जाते रहेंगे। हाँ नहीं, बराबर है, बराबर। मैं भी रिटायर हूँ, नहीं रहता हूँ, लेकिन अपने गांव बचाओ आता जाता रहता हूँ। सही कहा चाचा जी आपने, आजकल के जमाने में ये सब होता ही कहाँ है। हाँ, अमेरिका में तो बहुत होने लगा है अब। क्या लगता है बबीता जी,
इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया होगा। आई रियली होप सो। बस पोपट भाई बात करने में खो ना जाए और उन्हें याद रहे कि हमारे पास आज टाइम बहुत कम है। कहीं कल्पना और उसका परिवार जल्दी आ गए तो। वाह, क्या बात कही आपने। मैंने जैसा सोचा था उससे आप कई ज्यादा अच्छी, समझदार और टैलेंटेड हैं। मुझे जैसा जीवन साथी चाहिए था आप वैसे ही हैं। थैंक यू। सपना जी, मेरे बारे में आपके क्या विचार है, बताइए ना। आप भी बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड हैं और बहुत ज्यादा समझदार हैं। थैंक यू, थैंक यू। फिर तो हमारी जोड़ी जमेगी। हाँ? मेरा मतलब है विचार और स्वभाव मिलते हैं तो जोड़ी अच्छी जमती है, ऐसा सब कहते हैं। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछिए ना। आपका ये छाता और हैट हमेशा आपके साथ होता है? ये छाता तो मेरा बरसों पुराना साथी है और ये हैट मैं कुछ वक्त से पहन रहा हूँ। क्यों? मैंने प्रण लिया है कि जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं इस हैट को नहीं उतारूंगा और लगता है अब हैट के उतरने का वक्त आ गया है। आप अपने सपनों के बारे में भी कुछ बताइए ना। आपके क्या क्या सपने हैं, क्या पसंद है, क्या शौक है? पापा, हमें तो पोपटलाल जी के घर पे 6 बजे जाना था, तो हम जल्दी क्यों जा रहे हैं? ताकि जल्दी पहुंचने पर हमें पता चल सके कि वो असल में कैसे हैं, उनका घर कैसा है, घर का माहौल कैसा है। और अगर हम टाइम पे पहुंच गए तो वहाँ तो सब कुछ सजा सजाया मिलेगा ना, तू समझती नहीं है। और रिश्ते में ऐसे भी जल्दी जाने पर बहुत सी सच्चाई का पता चलता है। वो कहते हैं ना कि किसी के बारे में सच जानना हो तो अचानक बिना बताए उसके यहाँ पहुंच जाओ, तो वो जैसे हैं तो वैसे दिखाई देते हैं। अरे भाई, कार जरा जल्दी पहुंचा। हमें गोकुलधाम पाउडर गली जल्दी पहुंचना है। अच्छा अच्छा, आपके बेटे की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है? जी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है। भाई वाह, फिर तो अगर कभी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम लेनी होगी तो आप डिस्काउंट में दिलवाना। नहीं, अरे डिस्काउंट क्या, भाव टू भाव दिलवा दूंगा। टाइम बीता जा रहा है, 6 बजने वाले हैं। प्यारे भाई की बात खत्म ही नहीं हो रही। अरे वाह, आपको 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड मिला। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। हाय, सॉरी टू बॉदर यू गाइस। आप लोगों को चाय वगैरह कुछ चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू। हो गई आप लोगों की बातें? 6 बजने वाले हैं ना? ऑलमोस्ट, बस 2 मिनट। हाँ, गए यार, कितने आराम से आराम से। सपना जी, 2G से 5G का वक्त आ गया है। बताइए ना, आपका क्या जवाब है? जी, वो मैं आपको पापा मम्मी से बात करके जवाब दूंगी। हाँ, श्योर श्योर। पापा मम्मी से डिस्कस करके ही जवाब दीजिएगा। आइए ना, आइए आइए ना, प्लीज आइए। आओ बैठो। उम्मीद है कि आप लोगों की बातचीत हुई और थोड़ी बहुत जान पहचान होगी। हाँ, तो आप लोग का जवाब जल्दी से बता दीजिए, हम सब सुनने के लिए बेताब है। हाँ। प्यारे बेटा, जवाब दो। तुम दोनों ऐसे ही शर्माते रहोगे तो 6 बज जाएंगे। अरे मतलब जवाब दो, तुम दोनों के बीच बातचीत हुई है तो क्या लगा है? क्या जवाब है? नहीं। हा? नहीं? मतलब हमारे यहाँ पहले लड़की नहीं लड़का जवाब देता है।
अच्छा अच्छा हाँ तो ठीक है ना वो प्यारे लाल तुम जवाब दो। हाँ प्यारे बेटा तुम जवाब दे दो। हाँ प्यारे भाई बताइए, आपका सपना के बारे में क्या ख्याल है? मैं अपना जवाब बताऊं उससे पहले मैं एक बार मेरी फैमिली से बात करना चाहता हूं, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है। ओके आइए आइए प्लीज आइए ना, आइए आइए 2 मिनट। आ गया पोपटलाल पत्रकार का गोकुलधाम। क्या हुआ प्यारे लाल? प्यारे भाई आपको सपना पसंद है? हाँ हाँ बहुत पसंद है, पर अभी तक कल्पना आई नहीं है। कल्पना उससे ज्यादा पसंद आ गई तो? अरे भाई कल्पना की कल्पना करना छोड़, सपना को हाँ बोल दे। हाँ प्यारे भाऊजी लवकर काय तो निर्णय घ्या, 6 बजने में सिर्फ 15-20 मिनट बाकी है। ठीक है चले चले आइए आइए चले। सोसाइटी तो बहुत अच्छी लग रही है नहीं? कौन से विंग में जाना है? मम्मी सी विंग ये रही। हाँ चल। हो गई चर्चा? तो अब जवाब दीजिए। मुझे सपना पसंद है। इस रिश्ते के लिए मेरी हाँ, हाँ, हाँ है। प्यारे बेटा एक ही बार हाँ बोलेगा तो भी चलेगा। टाइम नहीं है। सपना प्यारे भाई का जवाब हाँ है। अब तुम जल्दी से अपना भी जवाब बता दो। हाँ बोलो बोलो सपना, शर्माओ मत। हाँ सपना आपकी हाँ है कि ना? अरे बेटा इतना शर्माओ मत, हाँ कह दो। मतलब जो भी जवाब है वो बता दो। हाँ 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 मतलब सबको पता चले ना कि तुम्हारे मन में क्या है। वो मेरी घंटी बजी, दरवाजे की घंटी बजी। किसने बजाई? अभी कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। 1 मिनट मेहता साहब। सपना जी जल्दी अपना जवाब बताइए ना प्लीज। पहले देख तो लीजिए कौन आया है। हाँ ठीक है मैं देखता हूँ। हे भगवान, कल्पना और उसके माता पिता इतनी जल्दी कैसे आ गए? फंस गए। क्या हुआ तारक बेटा, इतना घबरा क्यों गए? नहीं, मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। आपके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही है। और कौन है दरवाजे पर जिसको देखकर आप इतना डरे हुए लग रहे हैं?
क्या हुआ तारक बेटा, हमसे कुछ छुपा रहे हो? अब बात छुपाकर कोई मतलब नहीं है, सच बताना पड़ेगा। बोलो तारक बेटा, कौन है? कल्पना और उसके माता पिता आए हैं। आ गए इतनी जल्दी? ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? पता नहीं, 6 बजे आने वाले थे, अभी तक 5:45 हुआ है। ये कल्पना और उसके पेरेंट्स कौन है जिनके आने से आप सब इतने डर गए हो? मैं आपको सब कुछ सच बताता हूं। दरअसल कल्पना और उसके माता पिता प्यारेलाल को देखने आए हैं। क्या तारक बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारी बेटी को देखने के लिए बुलाया और साथ में दूसरी लड़की को भी देखने के लिए बुला लिया। हाँ, तुम लोगों ने हमारा दिल तोड़ दिया। दरवाजा खोलने में देरी हो रही है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है अंदर। मैंने कहा था ना, जल्दी चलेंगे तो सच्चे हालात देखने मिलेंगे। हो क्या रहा है अंदर? सुनने की कोशिश करता हूँ। आंटी, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें प्लीज गलत मत समझिए। आपकी मीटिंग हमारे साथ 5 बजे की फिक्स हुई थी। उसके बाद हमें मैरिज ब्यूरो से फोन आया और उन्होंने कल्पना और उसके परिवार की मीटिंग 6 बजे की फिक्स कर दी और हम मना नहीं कर पाए। हम धर्म संकट में फंस गए। हाँ, इसलिए हम लोग उन्हें ना नहीं बोल पाए और तब तक आपके साथ हमारे रिश्ते की बात नहीं हुई थी। हाँ, हमारा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। हाँ मनोहर जी, देखिए आप शांत दिमाग से सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में अगर हमारी जगह आप होते तो आप क्या करते? हाँ, इनकी कोई गलती नहीं है, गलती हालात की है। हम आप सबकी परिस्थिति समझ सकते हैं, आप मिल लीजिए उनसे। थैंक यू। थैंक यू। मैं दरवाजा खोलता हूँ। 1 मिनट प्यारेलाल, बस आपसे एक ही विनती है, आप कल्पना के माता पिता के सामने ये मत कहिएगा कि आप प्यारेलाल को देखने आए हैं। हाँ। ठीक है, अब खोलो। हेलो, नमस्ते। आइए आइए प्लीज, आइए आइए ना, आइए आइए। नमस्ते। ओ सॉरी, वो दरवाजा जाम हो गया इसलिए खोलने में थोड़ा वक्त लग गया। अच्छा, दरवाजा जाम हो गया था। और आप लोग जल्दी आ गए। 6 बजे आने वाले थे ना? हाँ, वो ट्रैफिक नहीं मिला तो जल्दी आ गए। अच्छा। हे भगवान, दोनों परिवार आमने सामने, इनमें से अगर कोई पोपटलाल या प्यारेलाल बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। नमस्ते। अरे फिर भी आप लोग काफी जल्दी आ गए, नहीं? हाँ, हमें माफ करना, हम थोड़ा जल्दी आ गए। ये आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, हम सब तो गोकुल धाम वाले हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। इनके रिश्तेदार आपके घर में क्या कर रहे हैं?
इतने सवाल कर रहे हैं। ये भी तो बेटी के पिता ही है ना, करेंगे ही। वो क्या है ना, हम गोकुलधाम सोसाइटी में सब एक परिवार की तरह ही रहते हैं, तो एक दूसरे के रिश्तेदारों से अच्छी जान पहचान है, तो इनसे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। जान पहचान क्या, अब तो रिश्तेदारी समझिए। अंकल आंटी चलिए हमारे घर चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे जब आपकी रिश्तेदारी तो बैठने दीजिए, क्या दिक्कत है? थोड़ी जान पहचान हो जाएगी हमारी भी। नहीं नहीं, हमें जो जरूरी काम था वो हो गया, अब आप लोग बैठिए। अंकल चलिए ना, हमारे घर चलिए। थैंक यू, थैंक यू। बड़ी जल्दी में लग रहे थे सब लोग, नहीं? आइए ना, बैठिए बैठिए। आइए आइए, बैठिए ना प्लीज। आइए 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 आइए, बैठिए। तुम भी बैठ। बैठिए बैठिए बैठिए। आपको हमारी गोकुलधाम सोसाइटी ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, हमें गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में पता है। अरे हमारा कहने का मतलब है, आपकी सोसाइटी बहुत फेमस है ना, इसलिए। हाँ, हम सारे मेंबर सोसाइटी में बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हैं। सारे त्योहारों को बहुत धाम धूम से मनाते हैं, सारी खुशियों को। क्यों बहनों? हाँ हाँ प्यारे भाई। एक मिनट, प्यारे भाई? पोपट भाई? नहीं, आपने अभी बोला प्यारे भाई। हाँ हाँ, प्यारे भाई कहा आपने। क्या है, हम बहने हैं ना, प्यार से पोपट भाऊजी को प्यारे भाई बुलाते हैं। बाकी गोकुलधाम वाले सब एकदम पोपटलाल भाई ही बुलाते हैं, लेकिन हम बहने ऐसा बुलाते हैं। नहीं कहा? ये हमारे प्यारे भाई भी हैं और पोपट भाई भी। कल्पना, तुम्हें ये पोपटलाल नाम बहुत पसंद है ना? पता चला हमें। क्यों? आपको मेरा घर कैसा लगा? घर तो काफी बढ़िया है, वाकई बहुत बढ़िया। अरे घर तो अच्छा है ही, उसमें रहने वाला हमारा ये प्यारे, मतलब प्यारा प्यारा पोपटलाल भी बहुत अच्छा है। हाँ। बस अभी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि इस घर में जल्द से जल्द लक्ष्मी आ जाए। अरे वो भी आ जाएगी, भगवान ने ना सबकी जोड़ियां तय कर रखी है। हाँ, एकदम सच कहा आपने। पिताजी, ये प्यारे भाऊजी को देखकर लग रहा है कल्पना उनको पसंद आ रही है। हाँ तो अच्छी बात है ना। क्या अच्छी बात है? सपना को आकर बैठे। हाँ, पर सपना ने तो अभी तक हाँ नहीं कहा ना, और सपना क्या जवाब देगी वो तो हमें पता भी नहीं है। अरे हाँ। आप लोगों को पोपटलाल से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पूछना, हमें पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना है। ये क्या यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए आए? ऐसे ही लग रहा है। देखिए, आपके मन की शंका मैं समझ सकता हूँ, वो शंका मैं अभी दूर किए देता हूँ। दरअसल हमने 1 महीना पहले ही मैरिज ब्यूरो के जरिए पोपटलाल की फाइल मंगाकर देख ली थी। ओह अच्छा। हमने सोचा आपको मिलने से पहले हम लोग आपके बारे में पूरी छानबीन कर ले, और रिश्ते में आगे बढ़ने जैसा लगे तो ही आगे बढ़े।
और मेरे दोस्त तो कई बार गोकुलधाम सोसाइटी में आकर आपकी पूरी छानबीन करके भी गए हैं। आपकी पुरुष मंडली रात को सोडा शॉप पे जमती है ना, वहां पर सामान खरीदने के बहाने आकर आपको देखकर भी गए हैं। और आपको ही नहीं, आपके दूसरे दोस्त भी कैसे हैं, क्या करते हैं, सारी जानकारी लेकर गए हैं। क्या बात है। और आपके तूफान एक्सप्रेस से भी हमने आपकी पूरी जानकारी हासिल की है। ले बोलो। अच्छा, कैसे? आपको याद हो तो कविता नाम की एक लड़की आपको कॉल किया करती। कविता, हाँ वो कविता का कॉल आता था। उसको एक्चुअली रिपोर्टर बनना था, तो वो गाइडेंस के लिए फोन करती थी। दरअसल वो कविता हमारी कल्पना ही थी। क्या? आपसे बातचीत करके आपको जानना चाहती थी। वो कविता तुम थे? जी। वाह, आपने सबके बारे में इतनी तहकीकात कर ली और हमें पता ही नहीं चला। देखिए ना। और उसके बाद जब हमें पूरी तसल्ली हो गई तो आज हमने निर्णय लिया कि आपके घर आकर आपको रूबरू मिलते हैं। कल्पना को ये रिश्ता पसंद है। कल्पना पहले पोपटलाल से मिलेगी, बातचीत करेगी, सोचेगी समझेगी, फिर निर्णय लेगी। हाँ नहीं, बराबर है। लड़का और लड़की को आपस में बात करके ही निर्णय लेना चाहिए। कल्पना, तुम और पोपटलाल जी दोनों जाके बात कर लो। आइए ना, आइए। हम लोग नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ हाँ। आइए ना प्लीज। जा बेटा जा। आइए। और बताइए आप लोगों के बारे में। हाँ हाँ, सब एकदम ठीक है। एक बात कहनी थी। हाँ बोलिए ना। आज रात की हमारी बाहरगांव जाने की ट्रेन भी है, तो हम इधर उधर की बात करने की बजाय सीधा मुद्दे की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ वो हमें पता है, हमें पता है। जी जी बिल्कुल। बैठिए ना। मानना पड़ेगा, आप लोगों ने मेरे बारे में छिप छिप के इतनी सारी जानकारी ले ली और मुझे पता ही नहीं चला। जी एक्चुअली मेरे पापा को कोई भी काम जांच परख के ही करना पसंद है। अरे वाह, वेरी गुड। वैसे आपका नाम बहुत अच्छा है, कल्पना। कल्पना में हो जाता है। मुझे भी आपका नाम बहुत अच्छा लगा, पोपटलाल। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली मैंने सोचा कि कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार पर्सनली मिल लूं तो अच्छा है। तो कैसा लगा मुझसे मिलके? बहुत अच्छा। तो फिर क्या सोचा है आपने? हाँ? मेरा मतलब है, आपको मुझसे कुछ और पूछना है? हाँ। तो पूछिए ना। आप हमेशा हैट पहनते हैं? मेरा मतलब है कि बाल। एक्चुअली क्या है, कल्पना जी, मुझे एक ज्योतिषी ने कहा था कि हैट पहनने से मेरी शादी जल्दी हो जाएगी। लगता है अब हैट निकालने का वक्त आ गया। हाँ? कल्पना जी, आपने मेरे बारे में काफी कुछ जान लिया है, अपने बारे में कुछ बताइए ना प्लीज। आप मेरा नाम तो जानते ही हैं, कल्पना। हाँ बता। प्यारे भाऊजी ने सपना को हाँ कह दी, लेकिन सपना से कोई जवाब नहीं आया है। वैसे कल्पना की फैमिली भी काफी पॉजिटिव लग रही है। अब देखते कि कल्पना का क्या जवाब होता है। कुछ बोल नहीं सकते। मेरे काका का लड़का है ना, वो पूना में रहता है और उसने कोल्हापुर की लड़की पसंद की सोशल मीडिया पे। 2 महीने से बात भी कर रहे हैं। लड़की के परिवार वालों ने लड़के की पूरी जानकारी निकाल ली और जब वो पर्सनली मिले तो लड़की ने उसको ना बोल दिया। ओहो। वेल, अभी देखते कि ये मीटिंग के बाद क्या होता है। पता नहीं प्यारे भाऊजी के भाग्य में कौन सी लड़की लिखी है। सपना, प्यारे भाई ने तो तुम्हें हाँ कह दिया,
हम तुम्हारा जवाब सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। क्या है तुम्हारा जवाब? अगर आप लोग को आपस में बात करनी है तो हम अंदर इंतजार करते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप लोग बात कर लीजिए। सुनिए ना, आपको क्या लगता है सपना क्या जवाब देगी? भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि पोपटलाल ने सपना को तो हाँ कर दी है, लेकिन वहां पर कल्पना और उसके पेरेंट्स का क्या जवाब होगा? अरे हाँ, अरे वाह, मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। हाँ। एक्चुअली पोपटलाल जी, हमने बहुत सारी बातें कर ली, पर अब मुझे जाना चाहिए। हमारी आज रात की ट्रेन है ना? हाँ, चलिए। चाय बहुत अच्छी बनी। हो गई आप दोनों की बातें? तो बताइए पोपटलाल जी, क्या जवाब है आपका? अरे बोलिए बोलिए पोपटलाल जी। अब मैं क्या बोलूं? ऐसे मामले में अक्सर लड़के से ज्यादा लड़की शर्माती है। यहाँ तो लड़की से ज्यादा लड़का शर्मा रहा है। थोड़े हैं शर्मीले हैं। अच्छा कल्पना बेटा, तुम ही अपना जवाब बता दो। हाँ, मेरी तरफ से हाँ है। पोपटलाल जी, अब आपका जवाब क्या है? आपका जवाब क्या है? पोपट भाऊजी, माफ करना, मैं जरा 2 मिनट मेरी बहनों और चाचा जी से बात करना चाहता हूँ। प्लीज अब आइए ना, आप लोग आइए ना। आइए 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 आइए, 1 मिनट में आइए। अबे आते हैं। क्या हुआ प्यारे भाऊजी? अब क्या करूं? क्या करूं मतलब? अरे मैंने बोला था ना, मुझे अगर कल्पना भी पसंद आ गई तो। कल्पना तुझे पसंद है? अरे तो हाँ बोल दे। लेकिन मैंने सपना को हाँ बोल दिया है। लेकिन सपना ने कहा हाँ बोला है तुझे? लेकिन अगर उसने हाँ बोल दिया तो? उसने ना बोल दिया तो? हाँ, वैसे सपना के भरोसे कल्पना को ना नहीं कर सकते। हाँ। और सपना को तो आज आप पहली बार मिले हो। कल्पना और उसकी फैमिली ने आपके बारे में कब से जानकारी लेके रखी है? और कल्पना ने तो आपको कब का पसंद करके रखा है, आज हाँ भी कह दी। लेकिन मुझे सपना के लिए बुरा लग रहा है। देखिए, लाइफ में हमें कई बार इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना पड़ता है। हाँ देख बेटा, कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। अभी समझ तू कल्पना को जवाब देने के लिए उनसे समय मांगेगा और शायद वो लोग समय दे भी दे, लेकिन बाद में अगर कल्पना ने अपना निर्णय बदल दिया तो? हाँ। तो अब मैं क्या करूं? देखिए, जो हमसे प्यार करे, हमें पसंद करे, हमें उससे शादी करनी चाहिए। हाँ। अभी ज्यादा सोचिए मत पोपट प्यारे भाऊजी, जल्दी से हाँ कह दीजिए। हाँ हाँ बोल दे। ठीक है, चलिए। हो गई आप लोगों की चर्चा? तो थोड़ा जल्दी बताइए पोपटलाल जी, क्या जवाब है आपका? मेरी
मेरी भी इस रिश्ते के लिए हाँ है। पापा खुश रहो बेटा, खुश रहो। आपको भी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तारक बेटा, अंजलि। जी जी। जी तारक बेटा, हम तीनों ने सोच लिया है, अब सपना आपको जवाब देगी। सपना, कहो ना क्या जवाब है तुम्हारा? मेरी प्यारे लाल जी से शादी के लिए हाँ है। अरे वाह, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हें भी बधाई हो तारक बेटा। Congratulations, 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 अंकल, congratulations। तुम्हें भी बधाई हो अंजलि बेटा। थैंक यू। सपना, अब तो तुम मेरी भाभी हुई। वाह वाह वाह, प्यारे लाल और सपना दोनों ने हाँ कर दी। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। Congratulations, अंकल आंटी। थैंक यू बेटा। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं सबका मुंह मीठा कराती हूँ। अंजलि, मिठाई? ड्राई फ्रूट वाली मिठाई है। अभी लाई।